वो भी इसी में जा रहा है। वो पानी यहाँ से उठा के इतने जा रहा है, आगे वो लिफ्ट करके आगे ये यहाँ से पानी ये जो यहाँ तक आगे तक पानी आ रहे हैं और पानी कितना पानी है यहाँ अब आज के और पहली बार इतनी बरसात हुई है लंबे समय के बाद की व्यवस्थाओं को भी अव्यवस्था में बदल देती है। मैं आज कल भी प्रदेश के अंदर था और आज प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा हूँ, लगातार लोगों से मिल रहा हूँ। मैंने लोगों से अपील भी किया है क्योंकि भारी बरसात है, ऊपर भी भारी बरसात है और बरसात के कारण ये प्राकृतिक आपदा आई है। मिलकर के हम इसका सामना करेंगे। सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ है और किसानों के खेतों में भी क्या खराब हुआ है, फसल का भी नुकसान हो रहा है। हमने उनके लिए भी एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। लगभग 1,60,000 एकड़ भूमि लोगों ने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड किया है और बरसात के कारण ज़्यादा बरसात के कारण कुछ घरों में दिक्कत आई है। उन तक भी हम अगर किसी की छत गिरी है इसके लिए हमने अधिकारियों को कहा है क्योंकि हमारे अधिकारीगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे मंत्रीगण और हमारे सभी जो चुनाव थे वो मजबूती से इस सारी स्थिति के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। मैं भी स्वयं हर रोज का फीडबैक अधिकारियों से लेता हूं और अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को बधाई भी देता हूं क्योंकि चाहे रात के 12 बजे अगर किसी को कोई दिक्कत महसूस होती है तो हमारे अधिकारी तुरंत वहां पहुंचते हैं और लोगों को राहत मिलती है। परंतु हमें धैर्य से इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना है और मिलकर के हम इसको पार करेंगे। अभी जो है कांग्रेस सांसद देवेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश अभी हांसी का दौरा करते गए, उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल है। क्या कहें? देखिए क्योंकि वो तो विफलता उनके पास कौन से पैरामीटर हैं वो बताएंगे क्योंकि उन्होंने तो राजनीति करनी है और इस प्राकृतिक आपदा के अंदर राजनीति नहीं होती। जहाँ पर 1 घंटे में अगर भारी बरसात आकर के अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन, तो ये प्राकृतिक आपदा किसी के हाथ में नहीं है। आज तक तो ये लोग कहीं निकल करके नहीं देखे। मैं कल का घूम रहा हूँ तो कल के ये भी, परंतु मैं कहता नहीं ठीक है, अच्छा है। कहना कि सीएम साहब हमें भूमिका है, विपक्ष की भूमिका है, जाना चाहिए। हमारे तो मैंने कहा है कि विधायक लगे हुए हैं, मंत्रीगण लगे हुए हैं, हमारे मंत्री एक एक स्थान के ऊपर जा रहे हैं, हमारा प्रशासनिक अमला मजबूती से लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ से 4-5 रोज पहले 4-4 फुट पानी था, आज लगातार यहाँ से पानी को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि बरसात ज्यादा आई है, उससे अव्यवस्था हुई है, परंतु धीरे धीरे करके उसको जो मकान सब जो विपक्ष की तरफ से जो दौरा किया गया था, दौरे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। कांग्रेस के जो विधायक हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक दूसरे को माला बनाते हुए नजर आ रहे थे। इस कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो गुट्टों में है, ये फलाने का गुट्टा है, ये फलाने का गुट्टा है और यहाँ तो गुट्टों में काम चलता है। दूसरा गुट आ जाएगा कल, उसको आप कांग्रेस कहेंगे, फिर तीसरा गुट आ जाएगा, इसको कांग्रेस कहेंगे। दीपेंद्र आपको गायब सीएम कह रहे थे, वो कह रहे थे कि सीएम साहब दौरे कर रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि विरोध से बचने के लिए सीएम साहब गुप्त दौरे कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा क्योंकि ये तो ओपन है सारा का सारा। अभी आप अपनी स्क्रीन घुमा करके देखिए तो ऊपर भी खड़े हैं लोग, ये गुप्त दौरा है क्या? कितनी संख्या लोग अपना दुख बयान नहीं कर पा रहे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों नहीं दुख, 1-1 घंटा मैं उनके बीच में लगा रहा हूँ, एक व्यक्ति की बात सुन रहा हूँ। कांग्रेस ने आज तक बात नहीं सुना, कांग्रेस ने तो लोगों को प्रताड़ित किया है। अभी 1 महीने पहले मैंने 88.5 करोड़ रुपया किसानों के मुआवजे का डाला था, अभी 1 महीने पहले डाला था। अभी 1 महीने पहले ये तो नहीं था भी इतनी बड़ी आफत आ जाएगी। अब भी हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है, हमने किसानों को कहा है
कि आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करिए। हमारे तरफ से कोई राजनीति नहीं है। पंजाब के अंदर कितनी बड़ा स्थिति खराब हुई है और हम वहां पर भी हेल्प कर रहे हैं। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, हम वहां भी हेल्प कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर आपदा आई है, वहां पर भी हम सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा के लोग बड़े दिल से और इस बात को लेकर के यहाँ पे हम इसका मिलकर के सामना करेंगे, क्योंकि विपक्ष राजनीति अगर कर रहा है तो उनको जाए। वो तो ये बात बोलता है, अभी जयप्रकाश ने बोल दिया कि हमारे एक विधायक हैं उचाणा खत्री उचाणा से, कहा ये तो एक्सीडेंटली बन गया। भाई एक्सीडेंटली तो तू बना, एक्सीडेंटली वो थोड़ी बना है, और तो लोगों ने वोट दिया उसको। आगे देख लेगा ये क्या हालात इन्होंने किया, ड्रेन जाके तो देखते नहीं कहीं भी। सर जो मकान जो गिरे हैं उनके द्वारा हमको आप मुआवजा दे रहे हैं, तो छोटे व्यापारी जिनका नुकसान हुआ उनके लिए भी कोई व्यवस्था की देखिए जाएगी? उसके लिए सब अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पर भी हमने कहा है कि जिनका भी नुकसान हुआ एक बार उसको देखा जाएगा। वो ड्रेन पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर किसान अपनी मर्जी से दे तो ड्रेन बनने का प्रस्ताव है सरकार की तरफ से, अगर उसको में कुछ बदलाव किया जाए, सरकार जमीन एक्वायर करके खुद ड्रेन बनाए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। देखिए हम लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैंने कहा है कि जो यहाँ की ड्रेन है वो भी ओवरफ्लो चल रही है जी, देखना चाहिए ना कि अगर उसके अंदर हम पानी और डालते हैं तो वो टूट जाएगी। नई ड्रेन बनाने के लिए नई ड्रेन नहीं बनेगी, जहाँ जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। ये लंबे समय के बाद इतनी भारी बरसात हुई है और ये बरसात इतनी अचानक ही इतनी ज्यादा, ये आ जाता है कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा।